जब रिश्तों में विश्वास ना हो तो उनकी डोर कच्चे धागों से भी कमजोर हो जाती है, जो कोई भी बहुत आसानी से काट सकता है। पतंग तो मेरी कटनी ही थी और हार भी मेरे हिस्से ही आनी थी। तो अब जब मैं शर्त हार चुकी हूं तो निकल जाऊं ना, तुम्हारे घर से, तुम्हारी लाइफ से। सीरियसली कुछ नहीं कहोगे तुम? तो आज ये बचकानी सी शर्त तय करेगी कि हमारे प्यार और रिश्ते का फ्यूचर क्या होगा, है ना? तुम ना अपने ईगो में अंधे बहरे हो चुके हो वंश। ना सही गलत दिखाई देता है, ना सही गलत सुनाई देता है। पर तुम्हारे इस दिल में क्या है ना, ये तुम भी बहुत अच्छे से जानते हो। पर फिर भी तुम मुझे नहीं रोकोगे, क्यों? क्योंकि तुम्हारा ईगो हर्ट हो जाएगा। तुम मुझे रोकना चाहते हो पर नहीं रोकोगे, क्योंकि तुम्हें मुझसे बदला लेना है, और अगर मुझे रोक लिया तो तुम्हारा बदला पूरा कैसे होगा? पर कहीं बदला लेते लेते खुद को ही जिंदगी भर का जख्म तो नहीं दे रहे हो तुम? हमेशा लड़ती रही मैं तुम्हारे लिए, वीआर मैंशन के लिए, इस परिवार के लिए। हमेशा अपने आप को समझाती रही कि नहीं रिद्धिमा, तुम्हारा आने वाला कल आज से बेहतर होगा। पर नहीं, यहाँ तो जहर ही इतना भरा पड़ा है कि प्यार के फूलों को तो मरना ही था। बहुत घमंड है ना तुम्हें अपने परिवार पे, पर सच्चाई तो ये है कि तुम और तुम्हारा परिवार मुझे डिजर्व ही नहीं करते। आज सिर्फ इस हार की वजह से या फिर इस बचकानी शर्त की वजह से नहीं, पर अपने आत्मसम्मान की वजह से मैं तुम्हें, तुम्हारे घर को, तुम्हारे परिवार को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जा रही हूँ। और जाते जाते एक और बात कहना चाहूंगी कि इतना बड़ा महल तुमने खड़ा कर लिया वंश, पर काश काश अपना दिल और अपनी सोच भी बड़ी कर पाते। सो मिस्टर वंश राय सिंघानिया, तुम्हें तुम्हारा घर, तुम्हारा परिवार, तुम्हारा ईगो मुबारक हो। तुम उन्हें पालो और संभालते रहो जिंदगी भर, क्योंकि रिद्धिमा आज तुम्हारी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए जा रही है। एक और बात वंश, गलती से भी किसी से ये मत कह देना कि तुम्हें रिद्धिमा से इश्क था, वरना लोगों का इश्क पर से भरोसा उठ जाएगा। कोई किसी से दोबारा दिल से ये नहीं कह पाएगा कि तेरे इश्क में मर जावा।
वंश भैया, सिया, वंश भैया, सिया, सिया, वंश भैया, सिया रिलैक्स। मुझे रिद्धिमा भाभी से बात करनी है, मुझे उनको देखना है। भाभी कहाँ? सिया, सिया तुम ठीक हो गई है ना? मेरे लिए सबसे बड़ी बात यही है। मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत मोमेंट है आज। वंश भैया, प्लीज भैया एक बार भाभी को बुला दो, मुझे उनसे बात करनी है, उन्हें मिलना है। ईशानी एक बार भाभी को बुलाओ ना। भाभी। सिया, वो हम सबको छोड़ के जा चुकी है, हमेशा के लिए। तुम उसकी सच्चाई जानती नहीं हो। उसने वंश भाई को धोखा दिया है। नहीं भैया, ये सब सही नहीं है। जो भी हुआ था सारा सच मैं जानती हूँ कि क्या हुआ था। रिद्धिमा भाभी जब इस घर में आई थी और आज वाली रिद्धिमा भाभी में जमीन आसमान का फर्क है भाई। मैं मानती हूँ भाई, वो इस घर में आपकी जासूसी करने आई थी, पर जब उन्हें आपकी सच्चाई पता चली तो वो आपसे प्यार करने लग गई। वो आपके लिए बहुत वफादार रही है भाई, वो आपसे बहुत प्यार करती है। प्लीज भाई बताओ, भाभी कहाँ पर है? सिया, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? तुम्हारी इस हालत की जिम्मेदार भी वो रिद्धिमा ही है। रागिनी की डेथ के पीछे भी उसी का हाथ था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इन सब के पीछे अनुप्रिया मॉम जिम्मेदार है। सिया, सिया ये सब बातें बाद में करेंगे, फिलहाल तुम आराम करो। आ जाओ। भाई मेरी बात सुनो, मुझे सारी चीज क्लियर करनी है। रागिनी को किडनैप भाभी ने नहीं किया था। वो आपको फंसाना नहीं चाहती थी, वो रागिनी को बचाना चाहती थी, इसीलिए उसे यहाँ से लेकर गई थी। वो जासूस रिद्धिमा वो कब की मर चुकी है। आज तुम्हारे सामने जो खड़ी है ना, वो तुम्हारी भाभी है, वंश की पत्नी है, जिसका उसके अतीत से कोई वास्ता नहीं है। और वंश भाई, रिद्धिमा भाभी आपसे बहुत प्यार करती है। उन जितना प्यार आपको कभी कोई कर ही नहीं सकता। वो आपको खोना नहीं चाहती। भाई अगर रोक सकते हो तो प्लीज उन्हें रोक लो, उन्हें मत जाने दो। प्लीज भाई। तुम ना अपने ईगो में अंधे बहरे हो चुके हो वंश। ना सही गलत दिखाई देता है, ना सही गलत सुनाई देता है। गलती से भी किसी से ये मत कह देना कि तुम्हें रिद्धिमा से इश्क था, वरना लोगों का इश्क पर से भरोसा उठ जाएगा। रिद्धिमा, मुझे रिद्धिमा को ढूंढना होगा। मुझसे दूर नहीं जा सकती। रिद्धिमा! प्यार की पतंग विश्वास की डोर से बंधी होती है। जब विश्वास ही कमजोर हो तो पतंग तो कटनी ही थी। भैया टैक्सी खाली है? खाली है मैडम। चलेंगे? बिल्कुल चलेंगे। तुम्हें तुम्हारा घर, तुम्हारा परिवार, तुम्हारा ईगो मुबारक हो।
गलती से भी किसी से ये मत कह देना कि तुम्हें रिद्धिमा से इश्क था, वरना लोगों का इश्क पर से भरोसा उठ जाएगा। किधर जाने का? एयरपोर्ट चलिए। रिद्धिमा! रिद्धिमा रुक जाओ! मैंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लिया है, यही मेरे लिए ठीक है। रिद्धिमा, एक बार बस मेरी बात सुन लो। तुमने सही कहा था रिद्धिमा, मैंने अपनी ईगो के आगे सब कुछ नजरअंदाज कर दिया। मैं नफरत में इतना डूब चुका था कि तुम्हें दर्द पे दर्द देता क्या। सॉरी। अब इन सारी बातों का क्या फायदा वंश? रिद्धिमा, सिया को होश आ गया है। क्या? हाँ रिद्धिमा, सिया को होश आ गया है। और तुम्हें पता है सबसे पहले उसने मुझे क्या बताया? कि तुम मुझे दुख नहीं देना चाहती थी। तुम कभी गलत थी नहीं रिद्धिमा। इनफैक्ट तुम्हें तो रागिनी को मुझसे छुड़ा के अफसोस हो रहा था और तुमने पूरी कोशिश की उसे वापस लाने की। रिद्धिमा, तुम रागिनी को बचाना चाहती थी और मैंने तुम्हें गलत समझा। और तुम्हारी बात पे विश्वास न करके मैंने कबीर और उसके सबूत पे विश्वास किया। मान लिया कि मेरे अरेस्ट के पीछे तुम्हारा हाथ है। तुम्हारे बार बार बोलने के बावजूद भी रिद्धिमा, मैंने तुम्हारा विश्वास नहीं किया। मत जाओ मुझसे दूर रिद्धिमा। तुम बहुत स्ट्रांग हो, मैं तुम्हारे जितना स्ट्रांग नहीं हूं। अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो कब का टूट जाता। मैं तुम्हें दुख पे दुख देता गया और तुम चुपचाप सहती रही। रिद्धिमा, तुम्हें अपनी जिंदगी जीने के लिए किसी के सपोर्ट, किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। तुम्हारी पहचान मुझसे है, मेरे नाम से नहीं है। तुम अपने आप में बुरी हो, लेकिन मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूं। मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूं। मुझे अपनी जिंदगी जीने के लिए तुम्हारी जरूरत है रिद्धिमा। I need you। मर जाऊंगा तुम्हारे बिना।
आंसुओं की वजह मैं हूं ना, तुम्हारे हर दुख की वजह मैं हूं। लेकिन मैं वादा करता हूं रिधिमा, तुम्हारे इन आंसुओं को मुस्कुराहट में और हर दुख को खुशी में बदल दूंगा। तुम्हें इतनी खुशियां दूंगा कि गम और तकलीफ तुम्हें छू भी नहीं पाएंगी। बस एक मौका दे दो प्लीज। रिधिमा, मैं बहुत खुश हूं। अब हमारे बीच में कोई गलतफहमी नहीं होगी। गलती हम दोनों से हुई है वंश। अगर हम दोनों का एक दूसरे पे विश्वास मजबूत होता ना तो गलतफहमियां कभी नहीं होती। आज एक दूसरे से एक प्रॉमिस करते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए हमारा भरोसा कभी नहीं टूटेगा। आई प्रॉमिस रिधिमा कि आज के बाद हमारे प्यार और विश्वास के बीच में कभी कोई गलतफहमी नहीं आएगी, कभी नहीं। ये प्यार